नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो जमुना की सौगंध, दरअसल आज की चर्चा का ये विषय हमने इस वजह से रखा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ और ऐसे में दिल्ली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कहा कि आने वाले 3 सालों में यमुना को साफ कर उदाहरण पेश किया जाएगा। साथ ही दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में जिस प्रकार 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, इसी प्रकार अब पानी की भी आपूर्ति की जाएगी। उस समय दिल्ली सरकार ने 24 घंटे बिजली का वादा किया था, अब लोगों को सस्ते दामों पर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जो साल बर्बाद हुआ, इससे सरकार के काम पर भी असर पड़ा है और ऐसे में अब एक बार फिर से ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के वादे हम आपको बता दें कि ये कहा गया कि दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी। तो आपके वादे हम बता रहे 3 साल में यमुना को साफ करने का जिक्र किया ही, वाहनों की नीति को लेकर भी साफ किया है कि उपयोग कर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। तो सरकार 100 भी स्टेशन बनाएगी, ईवी जो स्टेशन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट, तो 500 चार्जिंग पॉइंट होंगे। आखिर बिल साइकिल में भी दिल्ली के 73% लोगों का बिल शून्य आएगा और 1,56,000 ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को 5-5 हजार की सहायता राशि भी दी जाएगी। पंजीकृत मजदूरों को 10-10 हजार रुपए की मदद की जाएगी और कोरोना काल के दौरान सरकार ने अस्पतालों में सहायता की गई है। तो लाखों लोगों को सुबह शाम का खाना खिलाने की सुविधा भी दी गई। तो 3,12,000 लोगों को होम आइसोलेशन में ठीक किया गया और ये तमाम वो वादे जो केजरीवाल सरकार ने अपने सामने रखे हैं कि अब तक 37 लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा के सम्मान राशि दी जा चुकी है। 9 कोरोना वॉरियर्स, दिल्ली पुलिस के 19 जवान और बीएसएफ की 3 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये वादे हम आपको आम आदमी पार्टी के बता रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो ये कहा जा रहा है कि तमाम वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया गया है। साथ ही ई वाहनों को लेकर भी चर्चा की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये कहा गया कि 500 चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे। और अब चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, जो कांग्रेस नेता है, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। तो वरुण पुरोहित जी, सवाल यही कि आम आदमी पार्टी तो तमाम ये दावे कर रही है, तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है आम आदमी पार्टी का, लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र जैन की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 3 साल के अंतराल में यमुना को साफ कर देगी। तो जब वो इतने सालों से पहले से ही दिल्ली सरकार के तौर पर वो काबिज है, तो ऐसे में अब ये वादा क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, आपने 1 साल नहीं, उनको 6 साल से ऊपर हो गए हैं राज करते करते। आज इनको यमुना, जिनको हम यमुना जी बोलते थे, देवी माता समझते थे, पूजा करते थे, उसमें जितना सीवेज जाता है उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोल रहे। इतने एसटीपीज लगाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट और लगाएंगे, जैसे गुड़गांव में लगा हुआ है वैसा कोई प्लांट लगाएंगे, उसके बारे में नहीं। हम 3 साल में साफ करेंगे। 3 साल में इसलिए करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर आ जाएगा, चुनावी वर्ष आ जाएगा। भाई 1 साल में क्यों नहीं करोगे? जब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 2 महीने में लॉकडाउन के दौरान कितनी साफ हो गई थी जमुना जी, और हम छोटे छोटे थे, वैसा लुक आने लग गया था जमुना जी का। तो भाई जब प्रकृति 2 महीने में लॉकडाउन से साफ कर सकती है, आपको 3 साल क्यों लगेंगे? वो इसलिए लगेंगे कि 1 साल हो गया, 3 साल हो जाएंगे, 4-4.5 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो आखिरी चुनावी वर्ष आ जाएगा। ये सारा जो पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस, चुनावी वर्ष माना जाए या फिर एमसीडी के चुनाव भी आने को है, ऐसे में एमसीडी के चुनाव के लिए तो ये दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। नहीं, एमसीडी के चुनाव के लिए भी कर रही है, घोषणाएं तो उसी के लिए कर रही है, और पूरा करने की बात अगले चुनाव के लिए कर रही है। ये चीज समझने वाली बात है भाई। अगर इनमें जिस पॉलिटिक्स के डिफरेंस के लिए माने जा रहे थे, अन्ना आंदोलन जन लोकपाल से उपज के आए थे, उसपे तो इनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल बीजेपी की बी पार्टी है, प्रोपोगेंडाइज्म और विज्ञापनबाजी में लग गए। आप देखिए कितने विज्ञापन इन्होंने किए पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर। ये जनता सब देख रही है। जनता आंकड़ों की जगलरी, ये पब्लिसिटी, झूठी पब्लिसिटी इसको पसंद नहीं करती है। उसका आपने देखा होगा हाल अभी पंजाब में चुनावों में। मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं उसका जनता ने जवाब दिया पंजाब में इनको। वैसे वरुण जी,
सवाल तो ये भी उठ रहा है, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना, बीजेपी का भी यही कहना कि कांग्रेस का तो वैसे भी पत्ता हर जगह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 2 बारी से दिल्ली में तो खाता ही नहीं खोल पाई कांग्रेस। तो क्या लगता है कि इस बार का जिस तरीके से ये चुनावी वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये जो फ्री एक उन्होंने स्कीम शुरू की दिल्ली में, तो उस वजह से आम आदमी पार्टी को जगह मिली दिल्ली में और इसी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ या फिर क्या था? नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ इन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस इसलिए पिछड़ी, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी के कारण पिछड़ी है। लेकिन आप इस बात को नोट करिए, 53 साल का रिकॉर्ड जो पंजाब में कांग्रेस आई है वहां पर, और आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में दम भरती थी हम इतनी 4 लोकसभा सीट लिया है, वो और लाएंगे, वहां विधानसभा चुनाव अगली बार लड़ेंगे, बिल्कुल साफ हो गए। ये जनता का रिप्लाई है। और दिल्ली की जहां तक बात है, आप देखिएगा दिल्ली में भी अब जो चुनाव होने वाले भविष्य में, मैं जनता के हिसाब से बात कर रहा हूं, कांग्रेस अगर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर लेगी तो ये कहीं टिक ही नहीं सकते, राज में नहीं आ सकते थे। लेकिन अब जो भी दिल्ली में चुनाव होगा उसमें आप कांग्रेस को प्लस ही प्लस पाओगे। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस को प्लस ही प्लस पाएंगे, तो क्या इस बार के एमसीडी चुनाव के लिए क्या आप लोगों की तरफ से तैयारियां की गई है? क्योंकि फ्री स्कीम तो आम आदमी पार्टी ने छेड़ी रखी है, दिल्ली में तो पहले से ही इसी स्कीम के वजह से वो लगातार अपनी सत्ता काबिज किए जा रही है, तो ऐसे में आप लोग की तरफ से क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, फ्री कुछ नहीं होता। जनता की जेब, इधर से जेब काट के उधर से निकाला जाता है। इन्होंने जो शराब नीति इनकी लाए हैं उसको आप देखिए, उसकी एज लिमिट कम करना चाहते हैं, बच्चों को शराबी बनाना चाहते हैं। भाई क्यों बनाना चाहते हो? शराब से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं, उसके एवज में वोट लेने के लिए फ्री देना चाहते हैं, जनता को पागल बना। जनता अब समझने लग गई ये सब चीजें। यहाँ फ्री की बात तो वैसे ऐसे की गई है कि अगर हम बिजली अब तक फ्री दे रहे थे और सस्ते दामों पर दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये कह दिया कि 24 घंटे अब बिजली आ रही थी और अब पानी भी आएगी। पानी की समस्या तो वैसे भी बहुत लंबे समय से रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार भी अपना जल जीवन मिशन लगा रही है पूरे देश में। ये लोग नहीं लाए हैं, ये तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती आ रही हैं। आप नोट करो, कोई 6 साल में काम नहीं हुआ देश में सब कुछ। अपन लोग पैदा हुए उसके बाद से अभी तक डिफरेंस देख लीजिए कितना विकास है। आप स्वयं आत्मलोकन कर लीजिए कि बचपन से अब तक क्या क्या चीजें डेवलप हुई। जब फुल्ली डेवलप्ड चीज हो जाती है, जब ये क्वेश्चन उठने लग जाते हैं कि साहब ये चीज की कमी रह गई, ये चीज कमी रह गई। जब पिछड़ा हुआ इलाका होता है, जब ये चीज नहीं होती कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ये गड़बड़ी थी, ये नहीं थी। इसलिए ये चीजें जो बातें कर रहे हैं, दिल्ली तो इनको शीला दीक्षित जी ने बिल्कुल बढ़िया बना के दी थी। ये तो मजा कर रहे हैं उसमें, जनता को शराबी बनाना चाहते हैं, फ्री बिजली का नाटक कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कितनी जगह प्रॉब्लम है बिल की। जो चार्जेस हैं, जो परमानेंट चार्जेस होते हैं बिल में, वो थोड़ी हटा दिए इन्होंने। यानी आपका कहना है कि अब भी ऐसी कई सारी कमियां हैं दिल्ली में जिस पर काम किया जाना चाहिए और जनता को वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैं आपको एक सर्वे के मुकाबले बता दूं कि सर्वे में ये आंकड़ा सामने आया था कि ऐसे 56% लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैडम, सर्वे का मुझे पता नहीं है कौन सी एजेंसी ने किया, कितने लोगों से किया। मैं सड़क पे रहने वाला आदमी हूँ, आम आदमी के बीच में रहता हूँ, मैं आम आदमी की नब्ज जानता हूँ। रोटी रोजगार का इन्होंने क्या किया, ये कोई जवाब नहीं दे रहे। अभी ये बात अपनी दावे ठोक दी इन्होंने, हम यमुना को 3 साल में साफ करेंगे। कह सकते थे अगर इनमें दम होता है भाई 3 महीने में साफ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। जनता इस बात को समझ रही है। रोटी रोजगार पे नहीं बोलते, सबसे बड़ी समस्या वो है, उस पर क्यों नहीं बोलते? भाई हमने 1 साल में 6 साल हो गए इनको, इतनी नौकरियां दे दी। महंगाई पे नहीं बोलते। आपने एक स्टेटमेंट भी केजरीवाल जी के किसी पार्टी के आदमी का महंगाई पे सुना हो और उसमें कोई कदम उठाया हो इन्होंने? ये तो नहीं कर सकते। देखिए हिंदुस्तान में क्या है, नेहरूवियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी सक्सेसफुल था। जब से पूंजीवाद की व्यवस्था आई है, जब से 6 साल से पूंजीवाद के पीछे भाग रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल जी हो, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मैं देसी हिसाब से समझ सकता हूं कि जब आपके पास खाने की चीजें कम है और आदमी खाने वाले ज्यादा है, तो आपकी पूंजीवादी व्यवस्था उसमें नहीं चल सकती है। भारतीय समाजवादी व्यवस्था ही आपको लानी पड़ेगी मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब हर चीज प्राइवेट प्राइवेट करते जा रहे हो, उसमें केजरीवाल जी भी शामिल है। ये तो है नहीं कि अलग नहीं है, बिल्कुल बीजेपी की बी टीम पैरेलल चल चल करके उनको सहायता कर रहे हैं लोग। जनता ये समझ चुकी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आने वाले अगले 12 महीने 2021 में जितने चुनाव होंगे, आप उसका एनालिसिस कर लीजिएगा और मुझसे डिबेट कर लीजिएगा। आपको देखेंगे आप कांग्रेस प्लस होती चली जाएगी। यानी आपको लगता है, आपने कहा कि कांग्रेस प्लस होती चली गई, लेकिन इस बार क्या लगता है कि इस बार फिर से आपका खाता खुलेगा क्या दिल्ली में?
नहीं, खाता नहीं खुलेगा। अगर आज चुनाव हो जाए विधानसभा के वापस तो क्लीन स्वीप कांग्रेस करेगी। मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये बात जनता इनके बीजेपी और आम आदमी पार्टी से दुखी हो चुकी। एक पार्टी थी, पार्टी विद डिफरेंस, अटल जी अडवाणी जी के टाइम, आज उसका क्या हाल हो गया। अब आप देखिए, ये आए थे पॉलिटिकल डिफरेंस के नाम से, अन्ना आंदोलन, जनरल लोकपाल के नाम से आंदोलन करके आए थे। आप देखिए जनता समझ चुकी ये क्या करना चाह रहे हैं। तो अब जनता को समझ में आ गया है कि ये बी पार्टी, देखिए हर आदमी अपनी रोटी रोजगार में बिजी रहता है, अपने परिवार पालने में बिजी रहता है, तो वो आ जाता है झूठ चक्कर में, दावों में। लेकिन जब वोट डालता है तो उसको समझ में आ जाता है भाई किसको डालना है। इसलिए आप ये मान लीजिएगा, जो पंजाब के रिजल्ट आए हैं ये एंडोर्स कर रहे हैं मेरी बात को। और अब जो दिल्ली के जो भी चुनाव होंगे उसमें आप देखिएगा कांग्रेस का कितना इंप्रूवमेंट होता है। चलिए ठीक है, अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर लेंगे, संगठन को मजबूत कर लेंगे, तो केंद्र में बीजेपी नहीं रह सकती। एक ये कमी के कारण ही तो बीजेपी राज में। अब उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं इस 2021 में कांग्रेस पार्टी का संगठन को मजबूत कर देंगे। ठीक है वरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ बीजेपी नेता भी जुड़ चुकी है और साथ ही गजेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो गजेंद्र जी आपके पास ही मैं आऊंगी और सबसे पहले आप दोनों का स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरीके से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से फ्री स्कीम को लागू करने की कोशिश कर रही है, ये जो गंगा और यमुना को सामने रखा जा रहा है और अब दिल्ली में यमुना को क्लीन करने की बात की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने ये कह दिया कि वो 3 सालों में यमुना को साफ करेंगे। तो जरा ये बताइए, लॉकडाउन जो कि 3 महीने का अंतराल केवल, लेकिन तब भी यमुना अगर साफ हो गई थी और आपकी सरकार बनने में भी इतना लंबा समय बीत गया, तो अब आप इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि अब आप यमुना को साफ करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम गजेंद्र नहीं घनेंद्र है जी। माफी चाहूंगे आपसे घनेंद्र जी। हाँ। जो आपने यमुना क्लीनिंग की बात करी, हमारे मैनिफेस्टो में यमुना क्लीनिंग की बात की गई है। हमने दिल्ली के लोगों से वायदा करा था कि हम अगले 5 साल में यमुना को क्लीन करेंगे। हमारी कमिटमेंट है ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 3 साल में, जैसा माननीय सत्येंद्र जैन जी ने कहा है, अगले 3 सालों में यमुना पूरी तरह साफ होगी। और यमुना इतनी साफ होगी कि आप और हम यमुना में डुबकी लगाएंगे। यमुना से देश के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और यमुना दिल्ली की हार्ट लाइन है। यमुना से दिल्ली की पहचान है। तो निश्चित तौर पर हमने जो अपने वायदे करे उसको पूरा करेंगे। आपको किसी भी तरीके की शंका नहीं होनी चाहिए। कोविड का 1 साल जो रहा है वो खराब हुआ है। उस कोविड के साल में भी हम लोग काम करना चाहते थे, लेकिन पूरा देश लॉकडाउन में था, पूरा देश बंद था। अब धीरे धीरे देश खुलना शुरू हुआ है और जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे, जो आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे, उन तमाम वायदों पे काम शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर अगले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट के काम है वो और तेज गति से चलेंगे, चाहे वो यमुना क्लीनिंग की बात हो। गजेंद्र जी आपके पास में लौट रही हूँ। यहाँ पर नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, अभी आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, इससे पहले कांग्रेस भी यही कह रही थी कि ये एमसीडी के जो चुनाव आने हैं इस वजह से आम आदमी पार्टी अपना एक नया स्कीम सामने लाई है। इतने लंबे समय से इनकी सरकार रही है, लेकिन अभी तक यमुना नदी को साफ करने की बात नहीं की, लेकिन अब ही क्यों कह रही है कि 3 सालों के भीतर वो यमुना को पूरी तरीके से साफ करेंगे? क्या लगता है आपको? साल से दे रहे हैं, अब तकरीबन 6 साल होने वाले हैं। तो ये अभी तक हसीन सपने देने की तो दोबारा सत्ता में आए हैं, लेकिन अब जो है वो दिल्ली की जनता को समझ आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने 5 साल पहले जिनका मैनिफेस्टो था उसमें भी यमुना सफाई की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने उसके नाम पे क्या किया, उसके नाम पे दोबारा वोट मांगा कि हम अब जो है यमुना को साफ करेंगे। पिछले 1 साल में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, 0 काम किया। हमारे कार्यकर्ता, भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा ने स्पेशली यमुना अभियान चलाया, जिसमें यमुना जी की सफाई जो है वो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की है काफी हद तक। दूसरा मैं ये कहूंगी, केंद्र सरकार यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया है वो केंद्र सरकार ने नजफगढ़ एरिया और यहाँ दिल्ली में लगवाया है। तो काम करें, हम नाम करें ये अपना, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई ऐसा नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो हम जनता को अच्छी तरह बताएंगे कि हमने क्या किया है
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ दिल्ली वालों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। चाहे वो इन्होंने आप देखिए जल बोर्ड में जो 26 करोड़ का घोटाला किया, ये पार्टी यूं कह के सत्ता में आई थी। अन्ना आंदोलन के टाइम पे लोग कांग्रेस से बहुत दुखी थे कि वो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, तब आम आदमी पार्टी यूं कह के आई कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार को तो उन्होंने मिटाया नहीं। यहाँ 26 करोड़ का जल घोटाला किया, 13 करोड़ का एलसीडी घोटाला किया, यमुना अभियान के नाम पे गोल गोल घुमाया। तो यहाँ जो अभी पार्टी है, धीरे धीरे जनता को ये सारी बातें समझ आ चुकी है। ईसीएस की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ईडब्ल्यूएस सॉरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चलिए ठीक नेहा जी, लेकिन एक सवाल यहाँ आपसे मेरा रहेगा। आपने बीजेपी की तरफ से ये तो कह दिया कि हाँ आम आदमी पार्टी ने कई घोटाले किए हैं, लेकिन अगर एमसीडी की बात कर ले तो 15 सालों से तो एमसीडी बीजेपी के पास है, लेकिन अगर घाटे में गई है एमसीडी तो इसके लिए जिम्मेदार क्या बीजेपी नहीं कहलाएगी? अरे अब घाटे की बात नहीं कर रहे, हमें दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ एमसीडी में लेने हैं। अभी तक दिल्ली में जो 10 साल से सफाई होती आई है ना, वो हमारी आप ये भी तो देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यमुना को साफ करवाएगी आम आदमी पार्टी, तो केंद्र सरकार के जिम्मे क्या रहेगा फिर? क्या केंद्र सरकार की ड्यूटी ये नहीं है कि वो इस यमुना नदी को साफ करवाए? केंद्र सरकार की अगर ड्यूटी है तो केंद्र सरकार ही तो कर रही है, और एमसीडी अगर हमारे हाथ में आती है वो तो हम सफाई का जिम्मा जो लेते हैं वो हम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो केंद्र सरकार से हमारे हिस्से का जो पैसा लेती है, जो केजरीवाल एमसीडी के नाम से पैसा लेते हैं, वो हमको क्यों नहीं फिर देते? क्या हम आप अपने चैनल पे एंकर बन के बैठी हैं? क्या फ्री में 1 साल तक आपको कोई पैसा न मिले, 2 साल तक आपको सैलरी न मिले, आप यहाँ पर बैठ के एंकरिंग करेंगी? नहीं करेंगी, कोई नहीं करेगा। तो यही हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पिछले 4 साल का बकाया है दिल्ली सरकार पे, और दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा लिया हुआ है, तो हमको क्यों नहीं दे रही है? चले क्यों ठीक, हमारे को गुमराह कर रही है? क्यों दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है? ठीक, वरुण जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे घनेंद्र जी से। आपसे मैं जवाब चाहूंगी। वरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में? ठीक है, लगता है कि हमारा संपर्क घनेंद्र जी से माफ कीजिएगा, वरुण जी से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार मैं फिर घनेंद्र जी आपके पास लौटना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से बीजेपी ने ये कह दिया कि आप लोगों के पास में ये एमसीडी का पैसा बकाया है, आप लोगों की तरफ से कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, जब केंद्र सरकार का ये काम है यमुना को साफ करना, तो आम आदमी पार्टी इस बीच में क्यों कूद रही है? कह दूं कि शालिनी जी को अभी थोड़ा ज्ञान कम है, और मुझे मैंने क्या कहा है, हमारे केंद्र सरकार से ये एमसीडी के नाम पे पैसा लेते हैं, हमारे नाम पे एमसीडी के नाम पे, तो हमको पैसा क्यों नहीं देते? हमारा 13,000 क्यों नहीं देते? दूसरा, जल बोर्ड में जो इन्होंने 26,000 करोड़ का घोटाला किया, उसका जवाब क्यों नहीं देते? तो मेरे प्रश्न है, ऐसे डिबेट नहीं होती है, कुछ चिड़ियाघर नहीं, थोड़ी है, मेरे 2 प्रश्न ये चिड़ियाघर की डिबेट थोड़ी होगी। तो मैं उसे सही कर रही हूँ। अरे प्लीज, ये कुछ चिड़ियाघर की डिबेट नहीं घनेंद्र जी, अपनी बात रखिए। आप नहीं प्रवक्ता बनिए, आपको इतनी सजीव होनी चाहिए, इतनी डिबेट के मैंने सुननी चाहिए कि आपने बोला मैंने सुन लिया। ये चिड़ियाघर वाला व्यवहार यहाँ पे कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में चलता होगा। नेहा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अगर बोलने का है तो सुनने का मैं मायदा मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था कि शालिनी जी ने जो फैक्ट रखे, जो फिगर्स रखी, या तो शालिनी जी झूठी है या आदेश गुप्ता झूठा है। शालिनी जी 50 करोड़ रुपए की बात करती है, आदेश गुप्ता 13,000 की बात कर रहे थे। शालिनी जी 26 करोड़ की बात कर रही थी, आदेश गुप्ता 26,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। ये तो फिगर की बात। दूसरी बात, जो बार बार शालिनी जी कहती हैं, शालिनी जी को मैं बताना चाहता हूँ 2015 में और 2020 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को भारी मैंडेट दिया है, और 98 से लेकर 2021 हो गए, करीबन 24 साल से आप लोग दिल्ली की सत्ता से बाहर। लेकिन घनेंद्र जी, इसी पर एक सवाल मेरा भी। आप ठीक, आप नेहा शालिनी जी को तो बातें रख रहे हैं, तथ्यों को सामने रख रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर ही बात कीजिए ना। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अब 3 साल जो आने वाले हैं उसमें आप यमुना को साफ करेंगे, इससे पहले क्या आप सो रहे थे? अरे सुन तो लीजिए मैडम, सुन लीजिए, आप भी बहुत एग्रेसिव हो रही हैं। ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, हमने दिल्ली के लोगों से जो वायदे करे थे
और जो वायदे करे तो उससे ज्यादा हमने डिलीवर करा है। हमारे सीएम साहब ने कहा था कि हम बिजली हाफ और पानी माफ करेंगे, लेकिन हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर आदमी को फ्री दी है। हमने दिल्ली में नए अस्पताल बनाए, नए स्कूल बनाए हैं। हमने दिल्ली में 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करे हैं। आज दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो गवर्नेंस है उसकी गवर्नेंस की चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है। और यमुना क्लिनिक हमारे मैनिफेस्टो का एजेंडा है। यमुना क्लिनिक का हमने अपने 2020 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम दिल्ली की यमुना को क्लीन करेंगे। और मैं वायदा करता हूँ आपसे कि 2025 पहले सत्येंद्र साहब ने 3 साल का कहा है, हमने 2025 से पहले जो दिल्ली के गणेंद्र जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो सारे वादे पूरे करती है। सीसीटीवी लगवाने की जो बात की गई थी, आज तक तो हर जगह पर वो सीसीटीवी नहीं दिखाई दी है। बस इसकी एक्टिविटी में भी सुधार नहीं देखा गया है। दिल्ली के लोगों ने 23 साल से इसीलिए बात करा हुआ है, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग चोरी करते हैं और इनके ऊपर एक कहावत सी होती है, चोरी पिछले 15 सालों से एनसीडी को लूट के खा ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक टेक में लेना चाहूंगी यहाँ पर वरुण जी से। वरुण जी, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी अब तक वादे किए वो उन तमाम वादों को पूरा किया गया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है या अब भी कुछ कमी रह गई है? तो जनता के सामने होते भाई, ये नाम गिनाते। अभी यमुना का जो एक्शन प्लान है 1993 में ही बन गया था, इन्होंने किया 6 साल से क्या कर रहे थे उस पर जवाब नहीं दे रहे। और चुनावी वर्ष में ही क्यों कंप्लीट करेंगे जब लॉकडाउन में प्रकृति ने 2 महीने 3 महीने में रिवर को साफ कर दिया, तो आप 3 साल क्यों लोगे? इस पे जवाब नहीं दे रहे। फ्री कर रहे हो, फ्री भाई केजरीवाल जी अपनी जेब से दे रहे हैं क्या फ्री? वो तो कहीं ना कहीं टैक्सिंग कर दोगे आप पब्लिक को, जैसे शराब नीति इनकी आ गई, आबकारी नीति इनकी ऐसी आई है, शराब ज्यादा बेचो, बच्चों को बेचो, रेवेन्यू आएगा। तो हम इस तरीके से हम इसमें फ्री को एडजस्ट कर लेंगे। भैया जेब से कोई नहीं दे रहा, केजरीवाल जी नहीं दे रहे, जनता की जेब से ही आप दे रहे हो। अब जो यमुना जी की जो हमारी, हम तो पूजा करते हैं यमुना जी की, बच्चे थे जब कितनी क्लीन होती थी, उसके बाद हमने देखा ये प्रकृति के लॉकडाउन में देखा। ये 3 साल की जो बात करें उस पर जवाब नहीं दे रहे कि भाई 3 साल क्यों लेंगे और चुनावी वर्ष में क्यों पूरा करेंगे ये चीज, अभी साल भर में पूरा क्यों नहीं कर देंगे? ये चीज इनकी एक क्लैरिटी नहीं करना चाहते। हम दे रहे ये। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो वरुण जी, आपकी आवाज आ रही है? वरुण जी, बात पूरी कीजिए। ठीक है, लग रहा है हमारा संपर्क यहाँ पर वरुण जी से टूट चुका है। नेहा जी, बिल्कुल आप कुछ कहना चाहती है, शॉर्ट में एक लास्ट एक आपसे चाहेंगे। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता को इन्होंने सिर्फ गुमराह किया। कि अभी जब जुबानी इन्होंने बोला, ये लोग तो ये 18-20 साल से सत्ता में नहीं है। जब हम 18-20 साल से सत्ता में नहीं और आप तो 6 साल से सत्ता में है, भाई ये जो घपलेबाजियां दिल्ली में हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने का एजेंडा लेके आई थी, लेकिन आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी यही बनी हुई है, जो जब जाहिर हो चुका है। ये जो बिजली का खर्चा बताते हैं कि वो मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देते हैं। ठीक है जी, गणेंद्र जी, भ्रष्टाचारी पार्टी आपको बता दिया गया, क्या कहेंगे एक लास्ट एक? उनके घर में एक पंखा, वो झुग्गी झोपड़ी वालों के घर में एक पंखा और एक लाइट जलती है, ये वो फ्री देते हैं हम लोगों की जेब से, हम टैक्स ठीक है जी, एक लास्ट एक गणेंद्र जी से लेने दीजिए। गणेंद्र जी, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे अधिक भ्रष्टाचारी पार्टी आपको बता दिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं और दिल्ली 23 साल को सबसे बाहर करा दिल्ली विधानसभा से कि ये लोग दिल्ली की डेवलपमेंट के दुश्मन हैं। ये दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी को मूलभूत सुविधा मिले, ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी को बिजली फ्री मिले, गरीब आदमी को पानी फ्री मिले, महिलाओं की यात्रा फ्री हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिले, सरकारी स्कूल ठीक हो, सरकारी अस्पताल ठीक हो। ये लोग गरीब लोगों के दुश्मन है। ये अडानी अंबानी की पार्टी है। इनको सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट से मतलब है कि कैसे अडानी अंबानी को और मजबूत किया जाए, कैसे देश को अडानी अंबानी बेचा जाए, ये उसी काम में लगे हैं। गरीब के दुश्मन है, मजदूर के दुश्मन है, नौजवान ठीक। गणेंद्र जी, आपकी बात समझ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वरुण पुरोहित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही नेहा शालिनी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो जमुना की जो सौगंध खाई गई है कि 3 साल में जमुना नदी को साफ किया जाएगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर 3 साल में
क्या जमुना साफ हो पाएगी? क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में जब 3 महीने के अंतराल में यमुना नदी अपने आप साफ हो गई थी, तो क्या फैक्ट्रियों पर अगर शिकंजा कसा जाए तो क्या एक बार फिर से इसे साफ नहीं किया जा सकता? ये अहम सवाल यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब देखना यही होगा कि वक्त ही बताएगा कि आखिर अपने वादों के हिसाब से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सफल साबित हो पाएगी।